बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स और उससे मैंने आपको बताया था कि थिन फिल्म्स के इंटरफेरेंस में दो चीज़ें हैं, एक ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। थिन फिल्म का एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, जैसे सो बबल है, ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड ओवर वाटर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थिन फिल्म। तो हम लोग अब पढ़ेंगे ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, तो पहले इसका फिगर देख लें कि फिगर कैसे बनेगा। हमने एक थिन फिल्म मान लिया, थिन फिल्म की कुछ थिकनेस होगी और उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। थिकनेस मान लो टी है थिन फिल्म की और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू। थिन फिल्म का कोई मीडियम होगा ना, कोई माध्यम होगा, उस मीडियम का, और हर मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो थिन फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, म्यू। इस थिन फिल्म को हम ऐसे दिखा दिए, ओके। अब लाइट इस पे पड़ेगी तो हमको रिफ्लेक्टेड लाइट लेना है, यानी वो सारी लाइट्स लेनी है जो फिल्म से इधर जाए। फिल्म के जो नीचे आएगी वो ट्रांसमिटेड हो जाएगी और जो उसको इधर जाएगी वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट हो जाएगी। तो अगली बात, किसी भी सरफेस पे लाइट का इंसिडेंस हम कैसे दिखाते हैं, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल। उस सरफेस पे नॉर्मल ड्रा करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लाइट का इंसिडेंस दिखाते हैं या रिफ्लेक्शन दिखाते हैं या रिफ्रैक्शन दिखाते हैं। इस सरफेस पे नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर, वो ए है। ठीक है, अब लाइट इंटरफेरेंस कराना है तो किसी मोनोक्रोमेटिक सोर्स को लेंगे, लाइट वहां से आएगी ऐसे, लाइट इंसिडेंट कराया इस पे, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये एंगल भी आई ही होगी, और कुछ पार्ट क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। जब ट्रांसमिट होगा तो जब मीडियम में गया फिल्म के, तो नॉर्मल की तरफ फिर झुक जाएगी, बेंट हो जाएगी। आपने पढ़ा है रिफ्रैक्शन में कि जब डेंसर मीडियम आता है तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, रेयर मीडियम आता है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है, डेंसर जैसे पार्टिकल पास पास में हो। तो ये डेंसर है फिल्म, क्योंकि यहाँ एयर है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक गई। और लाइट अब, अच्छा लाइट में डायरेक्शन जरूर दिखाएंगे, डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब लाइट बेंड हुई, फिल्म के निचले सरफेस पे इंसिडेंट हुई, तो यहाँ भी हम नॉर्मल के थ्रू दिखाएंगे। ठीक, ये एंगल आई, तो ये एंगल क्या होता है, आर होता है, तो ये भी एंगल आर होगा। एक तो अल्टरनेट एंगल है, इस रे को पूरा ऐसे बढ़ाएंगे, इस रे को ऐसे बढ़ाएंगे, दो पैरेलल लाइन बन जाएंगी, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। तो यहाँ से भी कुछ लाइट यहाँ पास होगी, कुछ इधर जाएगी। तो हमको नीचे की लाइट्स नहीं लेने हैं, क्योंकि हम लोग इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट पढ़ रहे हैं, तो नीचे की लाइट्स नहीं लेनी है। अभी रिफ्लेक्टेड लाइट जाएगी, यहाँ पड़ी। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, फिर ऐसे होता रहता है, रिफ्लेक्शन बार बार होता रहता है। तो लाइट पड़ी, यहाँ नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये भी एंगल आर होगा, ये भी एंगल आर होगा, क्योंकि इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन क्या होगा, इस सरफेस पे इतने पे आर पे पड़ा तो आर पे ही रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये एंगल आर है, ये भी एंगल क्या होगा, आर होगा। ओके, एक मीडियम में एक एंगल। तो यहां से भी लाइट क्या होगी, इधर निकलेगी और आगे भी जाएगी, ऐसे जाती रहेगी। इधर निकलेगी तो ये ऐसे निकलेगी, ये एंगल आई था तो ये भी एंगल आई पे ही निकलेगी, क्योंकि फिर वही मीडियम आ गया, एयर, जहां से लाइट चली थी फिर वही मीडियम आ गया। फिर यहाँ भी क्या बनेगा, एंगल आई बनेगा, एंगल क्या था, आर। ठीक है, अब ये दो ही रेज नहीं है, हमने कहा कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे, लेकिन हम दो ही लेके अपना टॉपिक प्रूव करेंगे,
बिल्कुल वही सब्जी बनाने वाली बात है कि सब्जी तैयार हुई कि नहीं कैसे पता चला। तो एक आलू निकाला, फोड़ दिया, वो तैयार है, मतलब पूरी सब्जी तैयार है। तो हम दो ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट एस है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखो, ध्यान से देखिए, यहां से यहां लाइट इंसिडेंट हुई तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स से आ रही थी। एस क्या है आपका? एस है मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स से लाइट इंसिडेंट हो रही थी। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, ए, ये मान लो टी पॉइंट है, ए टी, और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हुआ या ट्रांसमिट हुआ। तो यहीं पे रे डिवाइड हो गई, एक रे ये, एक रे ए। ये मान लो बीम 1, ये क्या है बीम 2, फिर ये ऐसे गई, ऐसे आई। बीम 2 ये है, मान लो सी क्यू है। तो बीम 1 और बीम 2 दोनों एक ही मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस से निकले हैं। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे कोहेरेंट बीम्स। दे विल बी नोन एज कोहेरेंट बीम्स। कोहेरेंट बीम्स होंगे तो क्या होगा? फिर उनके एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज, है ना, ये सब क्या होंगे? सेम होंगे। फेज या तो सेम या तो कांस्टेंट डिफरेंस होगा। तो जब एक ही मीडियम में चलेंगे तो सुपर इम्पोज करेंगे, ये कोहेरेंट वेव की प्रॉपर्टी है। और जब कोहेरेंट वेव सुपर इम्पोज करते हैं तो क्या होता है? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस से क्या होता है? फ्रिंजेज बनती हैं, कहीं ब्राइट, कहीं डार्क, कहीं ब्राइट, कहीं डार्क, ऐसे बनती जाती हैं। तो यही डिवाइड हुआ, ऐसे आ रहा था, ये पहला बीम, ये बीम 2, ये बीम 1 बीम 2 चलेंगी, बीम 1 ए टू, बीम 2 सी क्यू, दोनों चलेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो इंटरफेरेंस हम क्या निकालते हैं? पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, यही सब निकालते हैं। पाथ डिफरेंस मतलब पाथ में डिफरेंस, डिस्टेंस में डिफरेंस। बीम 1 कितना चला, बीम 2 कितना चला, तो जो ज़्यादा चला कम वाले को उसमें से माइनस कर देंगे उसका पाथ, तो क्या निकल आएगा? हमको पाथ डिफरेंस निकल आएगा। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखो, हमने यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये मान लो पॉइंट हो गया एम, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया एम। इसके बाद दोनों पैरेलल जाएंगे, तो इधर कोई पाथ डिफरेंस नहीं, क्योंकि इधर पैरेलल रेज चल रही हैं तो उनमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं मिलेगा। पाथ ये पैरेलल रेज जाएगी, पाथ डिफरेंस किसमें मिलेगा? इसी इतने में। बीम 1 ए एम चला, उतने में बीम 2 कहाँ चला? ए बी और बी सी चला, क्योंकि इसके बाद दोनों सेम जाएंगे। पाथ डिफरेंस क्या होता है? बीम 2 का पाथ माइनस बीम 1 का पाथ। क्या हो जाएगा? बीम 2 का पाथ माइनस बीम 1 का पाथ। तो बीम 2 का पाथ क्या है? बीम 2 का पाथ हो गया ए बी प्लस बी सी, और बीम 1 का पाथ क्या है? ए एम। ए बी प्लस बी सी माइनस ए एम। लेकिन क्या, ए एम कहाँ है? एयर में। और ए बी और बी सी कहाँ है? ये इस फिल्म के मीडियम में है ना। एयर मतलब क्या? ऑप्टिकल पाथ, मैंने बताया हुआ है। जब कोई लाइट रे एयर या वैक्यूम में चलती है तो कौन सा पाथ होता है? ऑप्टिकल पाथ। मीडियम में क्या है? ज्योमेट्रिकल पाथ। तो ज्योमेट्रिकल पाथ को हम क्या करते हैं? ऑप्टिकल पाथ में चेंज कर लेते हैं। कैसे? हमने बताया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई करो और ज्योमेट्रिकल को ऑप्टिकल में पाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उसे मल्टीप्लाई करेंगे ज्योमेट्रिकल पाथ को, किस में चेंज हो जाएगा? ये ऑप्टिकल पाथ में चेंज हो जाएगा। अभी चेंज करते हैं। तो लेकिन उसके पहले हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे जो आगे हमको काम आएगा। ये जो रे है, हमने क्या करा, एक तो इसको जितना है ये मान लो ओ पॉइंट है, इधर उतना ही बढ़ा लिया कि अगर ये थिकनेस टी थी, ये थिकनेस अगर टी है, अगर क्या है ही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने इधर लिख लिया, तो टी ही इधर बढ़ा लिया, मान लो पॉइंट पी है, और फिर इसको ऐसे मिला लिया। अब यहाँ लाइट को बेंड नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई लाइट रे नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो और
बाद में हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, जैसे ये ट्रायंगल आपका AOB POB फिर कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम है ना। कैसे सर्वांग सम है, ये एंगल वही ये जो है इसके बराबर, सॉरी ये इसको हमने क्या किया, इसके इक्वल कर लिया, ये साइड दोनों में है और ये एंगल 90 डिग्री है। SAS है ना, एंगल साइड एंगल साइड, इससे दोनों क्या है, AOB और POB कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम है तो हम क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू BP। और ये एंगल R है तो ये एंगल R भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सर्वांगसम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो दोनों के एंगल्स और साइड्स सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये हमने ऐसा क्यों किया, कुछ कारण होगा, आगे क्लियर होगा, है ना, जानने के लिए जुड़े रहें। और एक कंस्ट्रक्शन और करेंगे, क्या, यहां से A से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, जैसे C से यहाँ किया था वैसे A से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ये लाइट रे जो है ये मान लो N है, ठीक है। तो अब यही आपके दो ट्रायंगल बन गए, एक ACM एक ACN, ठीक है। तो इसमें ये एंगल क्या होगा और ये एंगल क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। देखो ये एंगल 90 है, किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल का सम क्या होता है, 180। देखो अगर ये 9I है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा 90 माइनस आई, क्योंकि ये पूरा पूरा एंगल क्या है 90 है। ये इतना I हो गया तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस आई, ये 90 है, ये 90 माइनस आई है, तो ये क्या होगा I हो जाएगा, क्योंकि इसका 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 सम क्या हो गया 180, है ना। तो जिसमें से ये 90 अकेले है तो इसका इसका सम क्या है 90, इसमें से ये 90 माइनस आई है, 90 माइनस आई यही अकेले है, तो इसमें से इसको ऐड करो तो 90 हो जाए, कितना ऐड करोगे आई ऐड करो, यानी ये क्या होना चाहिए आई होना चाहिए। ऐसे अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस आर, क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 का है, तो ये आर है, ये क्या हो गया 90 माइनस आर, ये 90 है ही, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, दिस एंगल विल बी आर। तो ये पूरा फिगर है आपका जो मैंने आपको समझाया। अब वर्किंग इसका लिखना है और डेरिवेशन करना है, तो डेरिवेशन हम दो पार्ट में कराएंगे, कुछ आज कराएंगे, कुछ कंडीशन लगा के नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। ओके, तो फिर से बता दे रहे हैं कि लाइट जब एस से पड़ी फिल्म के अपर सरफेस, ये फिल्म का अपर सरफेस है, वहां से रिफ्लेक्ट हुई एटी के फॉर्म में, फिर फिल्म का लोअर सरफेस यहाँ आया, वहां से रिफ्लेक्ट होकर गई CQ के फॉर्म में। ये दोनों AT और CQ क्या होंगे कोहेरेंट बीम्स, क्यों, एक ही सोर्स से निकले हैं, तो ये आपस में सुपर इम्पोज करेंगे, इससे इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा, इससे फ्रिंजेस बनेंगी, तो हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे। पाथ डिफरेंस क्या होगा, बीम 1 का पाथ AT का पाथ माइनस बीम 2 का पाथ AB प्लस BC का पाथ। लेकिन ये जो है इसके पैरेलल जा रहा है तो इधर कोई पाथ डिफरेंस नहीं मिलेगा, ये AM बीम 1 क्या है, जितने में AM चलेगा उतने में ही ये AB प्लस BC चलेगा। AM कहाँ है एयर में, तो ऑप्टिकल पाथ, AB प्लस BC कहाँ है फिल्म में, तो ज्योमेट्रिकल पाथ, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं कि व्हेन लाइट फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक source S incidents on a thin film, किस पे इंसिडेंट होगा थिन फिल्म पर, उसको बबल हो सकता है, ड्रॉप ऑफ ऑयल हो सकता है, और इस थिन फिल्म की प्रॉपर्टी क्या है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस क्या है T है। हैविंग
थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो क्या होगा, इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द, किससे रिफ्लेक्ट होगा, अपर एंड लोअर सरफेसेज ऑफ फिल्म। ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है, अपर एंड लोअर सरफेसेज ऑफ द film. The two reflected rays AT and CQ, the two reflected rays AT and CQ superimpose and produce इंटरफेरेंस। ये सुपर इम्पोज करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगे। तो अब इनमें ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस निकालेंगे। नाउ ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरिंग बीम्स। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, जो लाइट रे एयर या वैक्यूम में चले, ऑप्टिकल पाथ बिटवीन द इंटरफेरिंग बीम्स रेज हमने यहां लिखा, तो आप रेज भी लिख सकते हो, बीम्स डेल्टा डैश हम मान रहे हैं। आप कहोगे डेल्टा क्यों नहीं लिया लिखा, है ना, डेल्टा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज और है, मैंने आपको बताया था फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन। जब लाइट रे रेयरर से आती है, डेंसर के इंटरफेस से पड़ती है और फिर रेयरर में जाती है, तो λ/2 का एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस भी आ जाता है। वो चीज यहाँ हमको यूज करना है, ठीक है। तो डेल्टा डैश क्या हो जाएगा, बीम टू का पाथ, बीम टू का पाथ क्या है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। लेकिन क्या, बीम टू का ये जो पाथ है मीडियम में है, ज्योमेट्रिकल पाथ, हम निकाल क्या रहे हैं, ऑप्टिकल पाथ, तो इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, माइनस ये एम, माइनस एम, ये क्वेश्चन 1। अब बाकी मैथ आपको करना है, ठीक है ना। चलिए इधर का मैं रफ कर रहा हूं, ओके, रफ कर रहा हूं। तो थोड़ी सी मैथ किया जाए, फिर भी कर दें। मैथ थोड़ा सा किया जाए, तभी काम आगे बढ़ पाएगा, है ना। तो पहली बात क्या लिखेंगे, ये जो ट्रायंगल है AOB और POB, ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम। क्यों, मैंने बताया, क्योंकि हम लोगों ने AO के बराबर OP को बढ़ाया था, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों में है और ये 90 डिग्री है, तो SAS साइड एंगल साइड, कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, इससे दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम। तो फिर इस साइड को हम इस साइड के इक्वल कर देंगे, यानी AB क्या होगा, BB के बराबर, और ये जो एंगल है OAB, ये OPB के बराबर हो जाएगा, यानी दोनों R हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट एंगल ट्रायंगल OPB, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, SAS, तो उससे क्या होगा, उससे एक बात ये होगा कि एंगल
ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी इक्वल टू आर और ए बी इक्वल टू बी पी। ए बी इक्वल टू बी पी। ओके, ये दो बातें हो जाएंगी। अब जरा इधर आते हैं, इधर के एरिया में नजर डालते हैं। इधर भी थोड़ा रफ कर दें। तो इस फिगर से क्या काम इधर गया हमको बस इसी इतने से काम है। इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है। बस इसी इतने फिगर से हमको काम है। अब देखो, ये जो ट्रायंगल ए सी एन, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये राइट एंगल है। यहां से साइन आई निकालिए। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी एन, साइन आई। साइन आई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है? जो एंगल के सामने हो। ये एंगल है, इसके सामने जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये एम था। और हाइपोटेन्यूज क्या है? एंगल से लगा हुआ, जहां 90 डिग्री ना बन रहा हो, ये हाइपोटेन्यूज है। तो एंगल के सामने है ए एम अपॉन ए सी। ये इक्वेशन 3। और साइन आर इन ट्रायंगल ए सी एन, ए सी ए सी एम था ऊपर, सॉरी ए सी एम, ए सी एन नीचे है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी एन, साइन आर, आर के सामने क्या है? ए सी एन, कार्टून नेटवर्क। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। और फिर इसका भी ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि एंगल यहाँ 90 बन रहा है तो ये बेस हो जाएगा। जहाँ 90 डिग्री बने और एंगल लगा हुआ हो वो बेस होता है, और जहाँ एंगल लगा हुआ है 90 ना बने वो हाइपोटेन्यूज होता है। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो साइन है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, है ना, लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर क्या है? सी एन, हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो 3 को 4 से डिवाइड करते हैं। चलिए इतना नोट करिए, तब तक मैं इधर का मामला रख कर डालूं। अब हम साइन आई बाई साइन आर निकालें। तो साइन आई बाई साइन आर आप क्यों निकालोगे? क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन में क्या लगता है? स्नेल्स लॉ। आपने पढ़ा स्नेल का नियम। रिफ्रैक्शन में क्या लगता है? स्नेल्स लॉ, जो क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। तो साइन आई बाई साइन आर कब निकलेगा? जब इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ जाएगा आपका? साइन आई बाई साइन आर, इट इज एम अपॉन सी एन, और डिवाइड करेंगे उल्टा हो जाएगा, सॉरी, एम अपॉन ए सी। एम अपॉन ए सी साइन आई है, साइन आर क्या है? सी एन अपॉन ए सी है, लेकिन अपॉन में है, उल्टा हो जाएगा, ए सी अपॉन सी एन, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हाँ, अब चलिए बाउंड्री लाइन हम कर देते हैं। तो आप कह सकते हो कि साइन आई बाई साइन आर क्या है? ए अपॉन सी एन है, और ये इक्वेशन 5 है। ठीक, और अब स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं हम लोग, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, क्या है स्नेल्स लॉ? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। साइन आई
बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। ये भी साइन आई बाई साइन आर है, ये भी साइन आई बाई साइन आर है, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, है ना। दोनों के एलएचएस सेम है तो आरएचएस सेम हो जाएंगे। तो कंपेयरिंग 5 and 6, क्या हो गया बेटा, AM अपॉन CN इक्वल टू म्यू। ये क्या दिखाता है, दिस इम्प्लाइज AM अपॉन म्यू इंटू CN। ये इक्वेशन 7। तो जहां AM लिखा है इक्वेशन में, वहां क्या लिख सकते हो, म्यू CN। और जहां AB लिखा है वहां BP लिख सकते हो, दो काम कर सकते हो, यूजिंग 2 and 7 in 1। क्या हो जाएगा, डेल्टा डैश आपका, डेल्टा डैश हो जाएगा म्यू, AB की जगह क्या लिखोगे, BP प्लस क्या है, BC माइनस म्यू CN। ये देखो, ये है BP, ये है BC, तो BP प्लस BC क्या हुआ, PC, इट इज PC। डेल्टा डैश क्या हुआ, म्यू PC माइनस म्यू CN, म्यू कॉमन, PC माइनस CN। ये क्या है भैया, PC, ये क्या है CN, है ना। तो ये पूरा हो गया PC, इसमें से CN निकाल लो। PC मतलब क्या, पर्सनल कंप्यूटर कह सकते हो, और CN क्या है, कार्टून नेटवर्क। तो पर्सनल कंप्यूटर से कार्टून नेटवर्क निकाल दो, यानी ये PC है, ये CN है। तो PC में से CN निकालो, क्या बचेगा, यही तो बचेगा PN। तो डेल्टा डैश हुआ म्यू इंटू PN, ये इक्वेशन 8। तो अब PN आपको निकालना है, तो थोड़ा सा हम इसी फिगर मॉडिफाई कर रहे हैं, आपको नहीं करना अपने फिगर में, बट हम समझा रहे हैं आपको। देखो PN निकालना है, अब आप किस में आओगे, ट्रायंगल APN, इसमें आओगे, ये निकालना है PN। इस एंगल का ये क्या है, ये बेस है। तो जब बेस निकालना होता है तो कॉस, बेस निकालना होता तो क्या लेंगे, कॉस, और परपेंडिकुलर निकालना तो क्या लेते हैं, साइन। दो बातें हैं, बेस निकालना है कॉस, परपेंडिकुलर निकालना तो क्या लेंगे, साइन लेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल APN, APN कॉस आर, अब इसका ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। cos r इक्वल टू PN अपान AP, और AP क्या है, AO प्लस OP, दिस इक्वल टू PN अपान AO प्लस OP। AO क्या है, T, और ये भी T है, तो T प्लस T। cos r क्या हुआ, PN अपान T प्लस T, PN अपान 2T। देयरफॉर PN क्या हुआ, 2T cos r। क्या हो जाएगा ये, 2T cos r, ये आपका PN हो गया। अब इसको वैल्यू को हम यहां पुट कर दें, तो आपको पाथ डिफरेंस निकल आएगा। यूजिंग 9 in 8, पाथ डिफरेंस डेल्टा डैश क्या हुआ, म्यू इंटू 2T cos r।
या ये क्या हुआ 2 म्यू टी कॉस आर। ये ज्योमेट्रिकल से ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस हमने निकाला है ना। सो दिस इज पाथ डिफरेंस, डेल्टा डैश इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर। अब यहाँ एक लाइन आप बताओगे कि जो लाइट है, क्योंकि यहाँ एयर क्या था रेयर मीडियम, फिल्म क्या हुआ डेंसर, फिर रेयर में गया। जब लाइट रेयर से आए डेंसर के इंटरफेस से पड़े और फिर क्या हो रेयर में लौट जाए, तो लैम्डा बाई 2 का एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस होता है। इसलिए जो रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस है वो रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस क्या होगा, इसमें से लैम्डा बाई 2 माइनस हो जाएगा, है ना। तो क्या बताते हैं कि सिंस लाइट इज रिफ्लेक्टेड, इधर का तब तक रफ कर लें, since light is reflected at the interface of rarer to denser medium, क्योंकि लाइट रेयर टू डेंसर के इंटरफेस पे रिफ्लेक्ट हुई है, तो क्या होगा एन एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2 इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। तो रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस, रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस हो गया जो डेल्टा है इट इज डेल्टा डैश माइनस लैम्डा बाई 2। ये जो निकला पाथ डिफरेंस इसमें से क्या करेंगे लैम्डा बाई 2 को माइनस कर देंगे, तो डेल्टा हुआ डेल्टा डैश क्या है 2 म्यू टी कॉस आर, डेल्टा डैश है माइनस लैम्डा बाई 2। इक्वेशन 11 कहाँ से आया फ्रॉम 10। अब टाइम तो आज ही बच रहा है कि इसको पूरा करा दें हम, लेकिन ये रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस हमने पहले कह दिया था लेक्चर के, यहीं पे हम स्किप कर देंगे। तो अपनी वाड़ी को कायम रखना चाहिए। हालांकि नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी छोटा हो जाएगा, लेकिन वचन का पालन करते हुए हम यहीं पे रोकते हैं अपनी यात्रा को। नेक्स्ट लेक्चर पे हम कंपेरिजन करेंगे इस पाथ डिफरेंस को इससे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, क्योंकि ये जो पाथ डिफरेंस निकला है ये इंटरफेरेंस का निकला है। अब इस इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होगा, तो हमको इसको सबके लिए सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास। ओके, तो आज की वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। ऑल द बेस्ट।